हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जोगता एकेडमी। जो हमारा आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टोंगा वोल्केनो। अब ये जो टोंगा वोल्केनो है, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस टॉपिक? बिकॉज दिस वाज इन न्यूज। ये न्यूज में था। न्यूज में क्यों था? बिकॉज स्पेसिफिक नेशन में एक टोंगा रीजन भी है जहाँ पे ये वोल्केनो इरप्ट हुआ है। अब ये वोल्केनो के इरप्ट होने से उस रीजन में अर्थक्वेक भी आए हैं और सुनामी भी इनिशिएट हो गई है। So it is an undersea volcano erupted in near the Pacific nation of Tonga that is sending the seismic waves causing the people to rush. So this becomes important topic for us जो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम वॉल्केनो डिस्कस कर ही रहे हैं तो वॉल्केनो होता क्या है? तो ये है सरफेस ऑफ द अर्थ। इस सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में जो ओपनिंग है उसको हम बोल देते हैं वॉल्केनो। और इस ओपनिंग के अंदर से जो भी मैग्मा या फिर जो भी गैसेस बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है उसको हम बोल देते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। तो यही लिखा है, पढ़ते हैं। A volcano is an opening or the rupture in the earth's surface that allows magma, which comes out as hot liquid, semi-liquid rock, volcanic ash, gases to escape. A volcanic eruption is when lava gases are released from a volcano, sometimes explosive. अब अंडर सी वॉल्केनो क्या होता है? अंडर सी वॉल्केनो होता है जब यही वॉल्केनो सी के अंदर इरप्ट होता है। The undersea volcanic eruption happens in a volcano which is located under the oceanic surface. There are an estimated 1 million undersea volcanoes, and most of them are located near tectonic plates. अब हम बात करते हैं अंडर सी वॉल्केनो के बारे में। नाउ वील टॉक अबाउट अंडर सी वॉल्केनो कि ये अंडर सी वॉल्केनो होता क्या है और किस कारण होता है। तो सबसे पहला कारण क्या है? अंडर सी वॉल्केनो होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के केस में। अंडर सी वॉल्केनो हो रहा है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के केस में। तो आपको डाइवर्जेंट से ही समझ में आ रहा होगा कि जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग हो रही हैं। तो हो क्या रहा है? सी, दिस इज वन प्लेट, दिस इज एन अदर प्लेट, सो दीज आर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब एक दूसरे से अलग जा रही हैं। तो जब ये एक दूसरे से अलग जा रही हैं तो बीच में एक स्पेस बन रही है। उस स्पेस में से कोई भी मैग्मा या फिर कोई भी मटेरियल जो नीचे पड़ा हुआ है दैट विल कम आउट ऑफ दिस स्पेस एंड विल फॉर्म अ माउंटेन। और इसको हम क्या बोल देते हैं? अंडर सी वॉल्केनो या फिर अंडर सी माउंटेन। और इसका सबसे अच्छा गुड एग्जाम्पल है मिड ओशनिक रिज। और ये रिज कहाँ पे है? इन एटलांटिक ओशन। पूरे के पूरे ओशन में मिड ओशनिक रिज बनी हुई है। वो इसी फिनोमेना से बनी हुई है जो दोनों प्लेट्स हैं वो दूर जा रही हैं एंड it is leading to the eruption of volcano inside the ocean which is forming a mountain जिसको हम क्या बोलते हैं? मिड ओशनिक रिज। एटलांटिक ओशन में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट मिड ओशनिक रिज है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, तभी हम इसको बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तभी हम इसको क्या बोल देते हैं? कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ये हो गया अंडर सी वॉल्केनो का एक टाइप जिसको हम बोल देते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। या फिर जिस तरीके से जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड होता है, जिस तरीके से जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो होती है। जो सी फ्लोर है, जो सी के अंदर फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। दूसरा हमारे पास तरीका आता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री।
कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री के केस में भी जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो हमें देखने को मिलती है। जब हम कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री की बात करते हैं तो कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री में हम बेसिकली तीन तरीके से कन्वर्जेंस की बात करते हैं। देखो हमारे पास जो प्लेट्स हैं वो दो तरीके की है, एक है ओशनिक प्लेट्स और एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। तो इन्हीं के बेसिस पे जो कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री है वो तीन तरीके की हम बोल सकते हैं। वन इज ओशनिक प्लेट, other is continental plate, other is last is oceanic plus continental plate। तो यही तीन चीजें बन रही हैं, या तो ओशनिक प्लेट में कन्वर्जेंस होगी, या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट में कन्वर्जेंस होगी, या फिर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट में कन्वर्जेंस होगी। अब सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं ओशनिक प्लेट। ओशनिक प्लेट का बहुत गुड एग्जाम्पल है कैरेबियन Island arc. Caribbean island arc is a very good example of oceanic plate. Continental plate का सबसे good example है formation of Himalayas. Formation of Himalayas जो हो रहे हैं वो continental जो convergence है उससे हो रहे हैं। अब लास्ट हमारे पास आती है द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, जिसका एग्जाम्पल है रॉकीज माउंटेन, एंडीज, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इसी में ही जो टोंगा वॉल्केनो है वो लोकेटेड है। तो जो टोंगा वॉल्केनो है वो किसका एग्जाम्पल है? ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का। अब हम देखते हैं हुआ क्या। नाउ वील सी व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, और वो किस तरीके से जो चीजें हैं जो टोंगा वॉल्केनो है उसमें हुई है, किस तरीके से जो वॉल्केनो है वो इरप्ट किया है। तो हुआ क्या था, सी दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज द अदर प्लेट। और ये कौन सी प्लेट है? एक प्लेट है कॉन्टिनेंटल और दूसरी प्लेट है ओशनिक। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और जो ओशनिक प्लेट है वो है पैसिफिक प्लेट। What is happening? Now these plates are converging. अब एक प्लेट है इसमें से लाइटर और दूसरी प्लेट है डेंसर। जब ये आपस में टकराएंगी तो किसी को तो दबना ही पड़ेगा। जैसे छोटा भाई है और बड़ा भाई है, अगर दोनों आपस में भिड़ रहे हैं तो किसी को तो नीचे थमना ही पड़ेगा। तो कौन थमेगा? बड़ा भाई। तो जो डेंसर प्लेट है, जब ये कन्वर्जेंस हो रही है तो जो डेंसर प्लेट है इट विल मूव डाउन, वो नीचे चले जाएगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सबडक्शन। सबडक्ट हो गई ना, नीचे चलेगी। तो जब ये नीचे जा रही है तो इट इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ दिस वी शेप थिंग, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रेंच। एंड व्हाट हैपेंस, जब ये सबडक्शन होती है तो इसके कारण जो नीचे मैग्मा पड़ा होता है इट tries to escape and comes out of the surface of the plate or leading to volcanic eruption। इसके कारण भी volcanic eruption हो जाती है, और इसी तरीके से जो टोंगा वॉल्केनो है वो बना है। आई रिपीट, दोबारा से क्या हो रहा है? जो लाइटर प्लेट है और जो डेंसर प्लेट है वो आपस में टकरा रही हैं। अब जो आपस में टकरा रही हैं उसके कारण किसी को नीचे जाना पड़ेगा। तो जो डेंसर प्लेट है वो सबडक्ट करती है और एक वी शेप स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रेंच। अब इस दौरान जो नीचे मैग्मा पड़ा है वो ट्रिगर हो जाता है
and it tries to escape out और बाहर वो volcanic eruption की फॉर्म में आता है. These all things are happening in the और हम बोल सकते हैं below the sea. सी लेवल के नीचे ये जो वॉल्केनो है ये बन रही है. अब ये पूरा का पूरा वॉल्केनो बन चुका है जिसको हम वॉल्केनिक माउंटेन बोल देते हैं. अब ये वॉल्केनिक माउंटेन जो है यहाँ पे धीरे धीरे कोरल फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगी. सो दिस इज रिजल्टिंग इनटू अंडर सी वॉल्केनो. अब हमारे लिए ये एक डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस है क्योंकि एक तो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, वॉल्केनो से अर्थक्वेक आए हैं और आपने न्यूज में सुना होगा कि जो सुनामी है वो भी ट्रिगर हो चुकी है. बट नेचर के लिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है और एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी है क्योंकि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द वॉल्केनो. तो इस तरीके से ये जो टोंगा वॉल्केनो है वो बना है. अब हम बात करते हैं इसी के साथ एसोसिएटेड एक चीज विच इज रिंग ऑफ फायर. अब ये रिंग ऑफ फायर क्या है? अब ये रिंग ऑफ फायर लोकेटेड कहाँ पे है? पैसिफिक रीजन में लोकेटेड है. इस पैसिफिक रीजन में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं. दिस इज द मोस्ट एक्टिव रीजन ऑफ द अर्थ जहां पे वॉल्केनो कभी भी किसी भी टाइम इरप्ट हो सकती है. तो यहाँ पे वर्ल्ड के 4 मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड है और वो फोर एक्टिव वॉल्केनो कौन से हैं? माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में, माउंट फूजी जापान में, माउंट पिनाटुबो इन फिलीपींस और इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी बोल देते हैं. 90% ऑफ द अर्थक्वेक इसी रीजन में आते हैं और बहुत भयंकर अर्थक्वेक इस रीजन में आते हैं. अब हम बात कर लेते हैं रिंग ऑफ फायर की. रिंग ऑफ फायर शुरू कहां से हो रही है? एंटार्क्टिका. आप देख रहे हो ये नीचे एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका से शुरू हो रही है. अब कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ एसोसिएटेड है? तो सबसे पहले इस रीजन में आती है न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड का जो माउंटेन है दैट इज माउंटेन कुक. फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज माउंटेन एंग्विन. माउंटेन एंग्विन which is located in बाली. बाली में लोकेटेड है. फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट दैट इज इन फिलीपींस. फिलीपींस में आता है माउंटेन मायोन. ये लिखा भी है यहाँ पे माउंटेन मायोन. नेक्स्ट हमारे पास आता है जापान वाले रीजन में दैट इज माउंटेन फूजी लोकेटेड इन जापान. फिर उसके बाद हमारे पास आता है नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन. वहां पे 2 माउंटेन्स हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है दैट इज माउंटेन शास्ता एंड माउंटेन हुड. माउंटेन शास्ता एंड माउंटेन हुड दीज आर लोकेटेड इन द रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. और लास्ट हमारे पास आता है साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में है माउंटेन कोटोपैक्सी, माउंटेन Aconcagua, Aconcagua, and next is mountain Ojos del Saldo. So these are the 3 mountains which are located in South America. तो ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे जो माउंटेन्स एसोसिएटेड है वो रिंग ऑफ फायर बना रही है. आप देख रहे हो ये रिंग की फॉर्म में है, बीच में पैसिफिक ओशन है और आसपास माउंटेन है. तो इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि ये कन्वर्जेंस हो रही है. कौन सी कन्वर्जेंस हो रही है? कॉन्टिनेंट और ओशन की कन्वर्जेंस. कॉन्टिनेंट है और बीच में जो एक ओशन है दैट इज द पैसिफिक ओशन. सबसे पहले न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद आता है बाली, फिर जापान, फिर नॉर्थ अमेरिका एंड फिर लास्ट में हमारे पास आता है साउथ अमेरिका. न्यूजीलैंड में माउंटेन कुक, फिर उसके बाद माउंटेन एंग्विन बाली में, उसके बाद बीच में एक मिस हो गया दैट इज माउंटेन मायोन विच इज इन फिलीपींस, फिर माउंटेन फूजी इन जापान, माउंटेन शास्ता एंड माउंटेन वुड इन नॉर्थ अमेरिका एंड लास्ट इज माउंटेन Cotopaxi, Mountain Aconcagua and Mountain Ojos del Salado in South America. These are forming the ring which is known as the Ring of Fire. क्योंकि इस पूरी रिंग में
वॉल्केनोज ही वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, मेरीना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ पैसिफिक ओशन। और इस मेरीना ट्रेंच में जो डीपेस्ट पार्ट है वो है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मेरीना ट्रेंच। और मेरीना ट्रेंच कहाँ पे है? इन द पैसिफिक ओशन, डीपेस्ट ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में। इस चीज को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट एक एसोसिएटेड पहले हम पढ़ लेते हैं, दैट इज द रिंग ऑफ फायर इज स्ट्रेच टू अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर चेन runs along the western coast of South and North America. उसके बाद the coast of Asia past New Zealand into the northern coast of Antarctica. The Ring of Fire is home to the deepest ocean trench, that is the Mariana Trench, that is 7 mile depth trench. तो ये याद रखना, और भी बहुत सारी trenches हैं, but आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, Mariana Trench is the deepest ocean trench in the Pacific Ocean. Next is the important part जो हम discuss करेंगे, that is the volcanic landforms. ये जो volcanic landforms हैं, these are the intrusive landforms. Intrusive landforms है, कहाँ पे located है? In the bedding plains of sedimentary rocks. Bedding plains of sedimentary rocks में है, बहुत सारे तरीके के हैं और आपको ये तरीके दिख भी रहे होंगे डिफरेंट शेप्स के। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बेथोलिथ। बेथोलिथ क्या है? बेथोलिथ एक, सबसे पहले तो याद रखना है ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये इग्नियस रॉक के बने हुए हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय इग्नियस रॉक। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारे पास आता है बेथोलिथ, ये एक डेप्थ पे लोकेटेड है और ये एक्सपोज नहीं होता टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। बेथोलिथ इज एन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म that is present at the depth made up of igneous rock. फिर हमारे पास सेकंड आता है लोपोलिथ। लोपोलिथ आपको दिख रहा होगा सॉसर शेप में, सॉसर की शेप में है, इस तरीके से सॉसर की शेप में होता है लोपोलिथ, और इसका वेरी गुड एग्जांपल है रांची। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट लैंडफॉर्म, दैट इज फैकोलिथ। फैकोलिथ किस तरीके से होता है? लेंस की फॉर्म में। सी लेंस है, ऊपर वाली लेंस होगी और एक नीचे वाली लेंस होगी, तो ये लेंस की शेप में है। और एंटीक्लाइन सिंक्लाइन भी बोलते हैं, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। अब ये जो फैकोलिथ है ये लेंस की फॉर्म में है और ये कनेक्टेड है एक पाइप के साथ फ्रॉम द बिलो। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा नंबर का लैंडफॉर्म, दैट इज फैकोलिथ। फिर आता है लैकोलिथ। लैकोलिथ एक माउंट की तरह, ये देख रहे हो एक माउंट बना हुआ है igneous rock का, एक पाइप के साथ कनेक्टेड है फ्रॉम द बिलो और ये एक माउंट की फॉर्म में है, दैट इज लैकोलिथ। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज सिल्ट। सिल्ट से पहले लैकोलिथ के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं, विच इज महाराष्ट्र प्लाटू रीजन। और इसमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि सतमाला हिल्स या फिर अजंता रेंज या फिर हरिश्चंद्रा रेंज। ठीक है, तो याद रखना लैकोलिथ का जो एग्जाम्पल है वो है महाराष्ट्र प्लाटू। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सिल। सिल क्या होता है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल मास है जो पड़ा हुआ है सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर। इट इज अ हॉरिजॉन्टल मास मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक जो सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर पड़ा है। फिर हमारे पास आ जाता है डाइक। डाइक क्या है? ये एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो वर्टिकल भी हो सकता है या फिर नियर वर्टिकल भी हो सकता है और ये यूजुअली एक्सपोज हो जाता है सरफेस को, तो याद रखना है ये वर्टिकल या नियर वर्टिकल होता है। सो दीज आर काइंड ऑफ द इंट्रूसिक लैंडफॉर्म। इंट्रूसिक लैंडफॉर्म मतलब अंदर, लैंड के अंदर, बाहर नहीं आए, बाहर आएंगे जब वॉल्केनो बनेगा या फिर प्लाट्यू बन सकता है। सो दीज आर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो अंदर बन रहे हैं अर्थ के सरफेस के।
तो सबसे पहले हमने करा है बेथोलिथ, फिर उसके बाद हमने करा है लोपोलिथ, फिर फेकोलिथ, फिर उसके बाद लैकोलिथ, then it's sill, and then it's dike. So this was today's lecture about Tonga volcano. I hope you people enjoyed. Thank you so much. We'll meet next time with the new topic. Thank you so much. Have a nice day.